देखो तो यहाँ तक तो क्लास में तो आए थे ना? हाँ? नहीं आए थे शायद, 2 क्लास अटेंड किया तुम? हाँ ये नहीं आया उसका। ये भी इसका ही वीडियो देखोगी। लास्ट क्लास में ये वाला समझाएं इसका प्रोसेस। ये भी ये सब इजी है, तो सिर्फ माइंड में रखना है। इसका पूरा वीडियो बना हुआ है। ये वाला यहाँ तक करवा दी थी समझ, ये तक पेज नंबर क्या? 4.31। वो सब पूरा हो गया था। आपका तो पेज ही गड़बड़ लगता है, पेज नंबर लिखा ही नहीं है वहाँ पे, ना नीचे। पेज नंबर वहाँ होगा, नीचे भी नहीं ये लिखा। वाला। मोटा बुक का जीरोक्स वैसे नहीं ना हो पाता है। ये भी लिखो पेज नंबर। तो वो कुछ नहीं लिखा है, सब नहीं लिखा। अरे इधर वाले पेज में देखिए, इधर में लिख जाएगा। इसमें लास्ट क्लास में बताए हैं कि इफेक्टिव मशीन आवर्स कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। इसका प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तुम वीडियो देखोगे पूरा तुमको क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसको पहले करना होगा, तभी वो वहाँ पर तुमको इजी लगेगा। वहाँ पर ये उसका कॉन्सेप्ट है, इसी ऐसे ही उसका फॉर्मेट बैठा के कैलकुलेशंस करना है, ठीक है। अब जो है कॉस्ट ऑफ पावर पर आवर कैसे निकलेगा, ये हम लोगों को आज करेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पावर पर आवर, उसका जरूरत कहां पर है, ये रहा, दिख रहा है ना। इसका फॉर्मूला था पावर कंजम्पशन यूनिट्स पर आवर इनटू ब्रैकेट वर्किंग आवर्स माइनस मेंटेनेंस आवर्स माइनस सेटअप आवर्स ड्यूरिंग व्हिच नो पावर इज कंज्यूम्ड। मतलब समझ में आ रहा है इसका। मशीन को जब सेटअप करते हैं हम लोग, तो ऐसा भी होता है कि हाँ मतलब उसको बैठाने के समय में इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होता है, ठीक है। तो उसी का मतलब है सेटअप आवर्स, तो वो दिया रहेगा। हाँ वो सब दिया रहेगा। ये निकल जाएगा तुम्हारा इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसी को माइनस करना है, नहीं दिया रहेगा तो उसको खोजना नहीं है। इनटू रेट ऑफ पावर पर यूनिट डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स माइनस मेंटेनेंस आवर्स माइनस अनप्रोडक्टिव सेटअप आवर्स। अनप्रोडक्टिव सेटअप आवर्स का मतलब ये होता है जब काम नहीं हुआ। क्या? जब मशीन यूज नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ। नहीं, मशीन यूज हुआ है। हम लोग कभी कभी होता है ना कि चलो भाई थोड़ा सा चला के देखिए एक बार, ये थोड़ा सा प्रोडक्ट डाल मटेरियल डाल के कैसा निकल रहा है, तो उसमें से हाँ ट्रायल। हाँ, तो उसमें से मान लो कि कोई प्रोडक्ट निकला तो वो बेचने लायक नहीं है, यूजफुल लायक नहीं है, तो वो ये अनप्रोडक्टिव सेटअप आवर्स। तो अब इसी को हम लोग देखेंगे कि कितना तरह का केस की तरह वो दे सकता है और कैसे वो निकलेगा। बस स्टेप वाइज उसी को निकालेंगे, यहाँ तक बस करवाएंगे, हो जाएगा। सैटरडे को क्लास होगा। हाँ, क्या तुमको कहीं जाना है? कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ पावर पर आवर, ठीक है। नंबर 1 है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पावर पर आवर फॉर द पर्पसेस ऑफ कंप्यूटिंग मशीन आवर रेट in each of the following alternative cases. Power consumption of machine, during production 10 units per hour, 1 घंटे में 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है,
एट अ कॉस्ट ऑफ ₹4 पर यूनिट। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 घंटा का कितना बिजली आ रहा है वो पता चल जाएगा। 1 घंटा में 10 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है। और 1 यूनिट का कीमत है ये 4 रुपया पड़ रहा है। मतलब 1 यूनिट मतलब क्या, एक प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है। तो 1 घंटा का कीमत आ गया 40 रुपया। ये तो सिंपल था, कॉस्ट ऑफ पावर पर आवर। पूछना है कुछ? पावर कंजम्पशन ऑफ मशीन ड्यूरिंग ऑपरेशन 15 यूनिट्स पर आवर। बोल रहे हैं पावर कंजम्पशन निकालने के लिए 15 यूनिट्स पर आवर में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है। रेट ऑफ पावर पर 100 यूनिट्स ₹500। अब ट्विस्ट डालना शुरू किया। यहाँ पर क्या था कि डायरेक्ट दे दिया था कि 1 यूनिट का कितना कीमत है। अब यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है कि 500 रुपया 100 यूनिट्स का कीमत है, ठीक है। 100 पीस आम का कीमत 500 है। इसको किससे डिवाइड करोगे? तो 5 रुपया आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? सी नंबर, पावर कंजम्पशन ऑफ मशीन ड्यूरिंग प्रोडक्शन 20 यूनिट्स पर आवर। 1 घंटे में 20 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। रेट ऑफ पावर पर 100 यूनिट्स 570। इसको डिवाइड कर देंगे तो 5.7 आएगा, ठीक है, 1 यूनिट का। अब यहाँ पर कहानी शुरू हो रहा है। एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स भी दिया है 2200 आवर्स, मेंटेनेंस आवर्स है, सेटअप टाइम प्रोडक्टिव है। इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि वो प्रोडक्टिव है, यूजफुल था वो। माइनस करना है सिर्फ अनप्रोडक्टिव को, ठीक है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। पावर इज यूज्ड ड्यूरिंग सेटिंग अप, कुछ दिया नहीं है। तो इसको कैसे निकालेंगे देख लो। 20 यूनिट्स इंटू 570, ठीक है, इंटू 2000, ये रहा वर्किंग आवर्स। जो यहाँ फॉर्मूला था, वर्किंग आवर्स से माइनस होगा मेंटेनेंस आवर्स और सेटअप आवर्स ड्यूरिंग व्हिच नो पावर इज कंज्यूम्ड। ऐसा कुछ दिया हुआ है नहीं, तो बस जो मेंटेनेंस आवर्स है वो माइनस हुआ 200 घंटा, तो 2000 हो गया। पावर कंजम्पशन यूनिट्स पर आवर कितना है? 100 है, सॉरी 20 यूनिट्स है पर आवर। 2000 हुआ 570 एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स है, रुपया है ये, सॉरी ये जो है 570 जो दिया हुआ है पर यूनिट हम लोग जो निकालते हैं ना, वो अलग से लिख करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ये 7 में लिख दिया है, समझ में आया? और फिर 2000 जो वर्किंग आवर्स है उससे डिवाइड करेंगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ पावर पर आवर। अब क्या हुआ, मतलब सम्स को थोड़ा ये डिस्क्रिप्टिव कर रहा है, बढ़ा रहा है इसमें चीज। पूछना है यहाँ पे, ये फॉर्मूला देखोगी और फिर उसको मिलाओगी, सब समझ में आने लगेगा। फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, बस वही पुट कर दिया है वहाँ पे, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इस बात को याद रख लेना। ये सीए का बुक है, तुम्हारे बुक में अच्छे से नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हम अपना जिंदगी में इन सबसे ज्यादा कुछ भी पढ़ के नहीं गए कभी भी सीए के एग्जाम में, लेकिन अफसोस का बात यह है कि आता था यही सब, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से कर नहीं पाते थे, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आता है।
डी नंबर पावर कंजम्पशन ऑफ मशीन ड्यूरिंग प्रोडक्शन 20 यूनिट्स पर आवर है, ठीक है। ये भी सेम स्टेटमेंट है। 100 यूनिट्स का 570 रुपीज। एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स 2200 आवर्स है। मेंटेनेंस आवर्स है 200 आवर्स। कुछ हाँ, मेंटेनेंस आवर्स को माइनस कर देंगे। सेटअप टाइम यहाँ बोल रहा है प्रोडक्टिव है, ठीक है। इसको देखो, ये सेटअप टाइम है, ठीक है। आइटम नहीं लिखाता है, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइम रहेगा यहाँ पे कहीं पर भी जो मिस्टेक है। हाँ, तो ये भी सेम टू सेम है। डी नंबर भी दे रहा है यहाँ पे 20 इंटू 570 तो सुनो, ये हमको लगता है ये अनप्रोडक्टिव है, ठीक है। वहाँ पर क्योंकि माइनस किया है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर पहले मेंटेनेंस आवर्स माइनस करेंगे, उसके बाद आएगा 2000 का 5% आता है 100, उसको माइनस कर दिए। लिखा हुआ है नो पावर इज यूज्ड ड्यूरिंग सेटिंग अप, वो क्या है? शायद उसकी वजह से माइनस अच्छा, हुआ हाँ, है। नो पावर इज यूज्ड, उसके वजह से, ठीक है। प्रोडक्टिव नहीं है, मतलब मीनिंग उसका वही है, मतलब पावर यूज नहीं हुआ है, प्रोडक्टिव टाइम हुआ है लेकिन पावर यूज नहीं हुआ है। तो जैसे वहाँ लिखा हुआ है हाँ, इसीलिए यहाँ पे मार्क किया हुआ है। देखो यहाँ पे 1900 आवर्स हो जाएगा, माइनस करने के बाद ये पूछना है यहाँ पे 20 यूनिट्स इंटू 570 डिवाइड बाय 100। ये 570 डिवाइड बाय 100 इसलिए किए हैं क्योंकि वो बोला है 100 यूनिट्स का 570 है, तो पर यूनिट निकालने के लिए वो करना पड़ेगा। डायरेक्ट दिखा देते हैं हम लोग, क्योंकि तुम लोग कोई 6-7 के स्टूडेंट नहीं हो कि तुम स्टेप वाइज हर चीज दिखाते रहो, ठीक है। काटाकुटी भी नहीं करना है, सब कैलसी में काम करना है। और यहाँ पर 2000 आवर्स मतलब सिर्फ वर्किंग आवर्स माइनस मेंटेनेंस आवर्स, अनप्रोडक्टिव सेटअप आवर्स नहीं था वो। और यहाँ पर सिर्फ अनप्रोडक्टिव सेटअप आवर्स होता तब माइनस होता। यहाँ पर माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पावर यूज नहीं हुआ। समझ में आ गया? तो इसको फिर सॉल्व कर दिए, 108 रुपया 30 पैसा। पूछना है ये नंबर देखो, पावर कंजम्पशन है 20 यूनिट्स पर आवर, रेट ऑफ पावर पर 100 यूनिट्स है, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स है 22 आवर्स, मेंटेनेंस आवर्स है 200, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अनप्रोडक्टिव है, तो यहाँ पर नीचे वाला में माइनस होगा, ठीक है, ऊपर वाले में नहीं। देखो यहाँ पर फॉर्मूला में लिखा हुआ है पावर कंजम्पशन यूनिट्स पर आवर, पहला चीज ये जो 570 डिवाइडेड बाय 100 है, ठीक है, वही हम लोग इसको निकाल रहे हैं।
पर आवर में कितना खर्चा हो रहा है, इसको निकालने के लिए पहले से पर यूनिट हमको चाहिए होगा, और 1 घंटा में 20 यूनिट्स हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा। अब तुम साथ में लिखो या अलग करके दिखाओ, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद आता है ये वर्किंग आवर्स माइनस मेंटेनेंस आवर्स, जो बोला है वही रहेगा तो माइनस करना है। माइनस सेटअप आवर्स ड्यूरिंग विच नो पावर इज कंज्यूम्ड, ठीक है, यहां पर ये चीज नहीं है। यहां पर लिखा था नो पावर इज यूज्ड ड्यूरिंग सेटअप, यहां पर लिखा है अनप्रोडक्टिव है। अब बोला है पावर इज यूज्ड ड्यूरिंग सेटिंग अप, ठीक है, तो ये चीज यहां पर तो नहीं यूज होगा, ये होगा यहां पे मेंटेनेंस आवर्स माइनस अनप्रोडक्टिव सेटअप आवर्स। डिफरेंस समझ में आ गया? तो ये सब एक दिन में सोचो कि याद हो जाएगा तो नहीं होगा, पहले इसका बारे में पहले याद करना होगा। ये पूरा याद करोगे, यहाँ पर निकाले हैं मशीन आवर रेट कैसे निकलता है, तो इफेक्टिव आवर्स कैसे निकलता है, और फिक्स्ड चार्जेस पर आवर कैसे निकलेगा, वो यहाँ तक का स्टेप्स है। और इसको सीखने के लिए ये एग्जांपल है जो कि लास्ट क्लास में करवा दिए हैं, उसका वीडियो में पूरा किया हुआ है। तब ये यहाँ पर माइनस किया, और यहाँ 120 रुपये। अब है एफ नंबर, पावर कंजम्पशन ऑफ मशीन ड्यूरिंग प्रोडक्शन। रेट ऑफ पावर पर यूनिट है, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स है, मेंटेनेंस आवर्स है, सेटअप टाइम जो है अनप्रोडक्टिव है, और पावर भी यूज नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब दोनों जगह यहाँ पर माइनस होगा। समझ में आ गया? तो इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, इस केस के अलावा और कोई केस नहीं रहेगा जो तुम लोगों को इस तरह का सम्स अगर देगा वो बनाने के लिए ओवरहेड्स में। समझ में आया? इसको देख लो तुम लोग भाई, नेक्स्ट क्लास में ये दोनों करवाएंगे, या अभी ये वाला करवा देंगे डेप्रिसिएशन वाला। इसको देख लो पहले, ये तो करवाएंगे, ये लास्ट पेज है। हाँ, वर्किंग जो बताने का है वो लास्ट पेज है, उसके बाद सेक्शन नंबर के सम्स है। ये कर लोगे तो ये सम्स अपने आप बन जाएगा। जो अभी करवाए हैं उसको देख लो एक बार, घर में उसको जाके प्रैक्टिस करना है। पहले देखो, समझो, पहले उसका पूरा बेसिक फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। मान लो कि इसको याद कर रही हो पहले, ये पहला पार्ट है, स्टेप वाइज दिया हुआ है, तो फिर इसको पहले करोगे सॉल्व, फिर उसके बाद यहाँ पर आओगे। ये तो डेप्रिसिएशन का तो सिंपल चीज़ है, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है जो लोग माइनस प्लस करते थे, कैरेज इन्वर्ट जो भी है, माइनस स्क्रैप वैल्यू। यहाँ पर क्या करते थे हम लोग कि ईयर्स में होता था लाइफ, लेकिन यहाँ पर आवर्स में लाइफ को लाकर तब डिवाइड करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? तो यहाँ पर हो गया डेप्रिसिएशन पर आवर कैसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ये उसका केस है। ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख, इंस्टॉलेशन चार्जेस है 10,000, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ 10 इयर्स दिया हुआ है, 20% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। इससे कोई लेना देना नहीं है हमको, क्योंकि मुझे पर आवर निकालना है, ठीक है। इफेक्टिव मशीन आवर्स यहाँ दिया हुआ है 2000। समझ में आया? तो बस ये 1 लाख प्लस 10,000 माइनस, अच्छा ये स्क्रैप वैल्यू का ये अमाउंट है, अच्छा लाइफ कर दिया,
तो ये इसका ओरिजिनल कॉस्ट का 20% निकालेंगे, मतलब 1,00,000 रुपया वाला। ये सबको पता है। तो स्क्रैप वैल्यू अगर परसेंटेज में देता है तो जो मशीन का कीमत है उस पर निकलता है, ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करके नहीं निकालना है। तो यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे और इफेक्टिव आवर्स जो है मशीन आवर्स 2000 है, ठीक है। ये जो है 1 साल का दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। ये 2000, इसका लाइफ है 10 साल, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 साल का आ जाएगा, बराबर आ गया 4.5 रुपया। अब मान लो कि 10 साल किसी ने नहीं दिया लाइफ, उसको खोजने मत बैठ जाना सब, कहाँ है लाइफ, ठीक है। सिंपल सा चीज था। फिर यहाँ पर ये जो मशीन इफेक्टिव आवर्स देख रही हो ना, यही इसको निकालने का स्टेप, सबसे पहला काम। इसी को इफेक्टिव आवर्स बोलते हैं। और फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर आवर कितना होगा उसको इफेक्टिव मशीन आवर से डिवाइड करते हैं। सम्स बोलो क्या करेगा, ओवरऑल सारा चीज देगा, बोलेगा जाओ निकालो तुम 4 चैप्टर तो पूछ ही रहा है, ओवरहेड से आएगा सम्स, तो इजी सम्स आएगा, ये बात जान लेना, क्योंकि इसमें ये चैप्टर लेंदी होता है, पार्ट्स इसका बहुत है। साइमल्टेनियस इक्वेशन में उसको कर भी जाना, उसका ज़्यादा चांसेस रहता है आने का। क्या तुम्हारा काम है? केस बी, WDV ऑफ मशीन depreciation 10%, 8% plus 2% on an average for extra shift allowance, ठीक है। अच्छा, 5,20,000 रुपया इसका WDV बता रहा है। मशीन आवर रेट इज वर्कड आउट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर ऑन द बेसिस ऑफ 13 वीक पीरियड विच इज इक्वल टू 3 कैलेंडर मंथ्स। ये जो निकालेगा ये 13 वीक्स का निकालेगा। टोटल वर्किंग आवर्स अवेलेबल पर वीक 44 आवर्स, ठीक है। मेंटेनेंस आवर्स इंक्लूडेड इन अबव 4 घंटा है मेंटेनेंस आवर्स है। सेटिंग टाइम, सेटअप टाइम बोलते हैं उसको, प्रोडक्टिव है, इससे कुछ माइनस वाइनस नहीं करना है, सिर्फ मेंटेनेंस आवर्स को माइनस कर देंगे। पहले क्या करना है, इफेक्टिव आवर्स निकाल लेना है 13 हफ्ता का। 13 हफ्ता का कैसे निकलेगा, 13 वीक, या तो ये जैसे नाटक किया है यहाँ पर 44 से मल्टीप्लाई किया है, और फिर जो मेंटेनेंस आवर्स है उससे भी 13 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया है। तुम लोगों को क्या करना है, 44 से माइनस कर देना डायरेक्ट 4 को, मेंटेनेंस आवर्स को, फिर मल्टीप्लाई करना है 13 से, ठीक है। 520 आवर्स आएगा। हाँ वही तो बोल रहे हैं, 520 आवर्स हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 5,20,000। जैसे यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्या क्या है, परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे 3 महीना का, क्योंकि ये बोला है 13 वीक्स इक्वल टू 3 मंथ्स। नहीं देते अगर ना तो 13 डिवाइडेड बाय ये 52 करते हैं, क्योंकि पूरे साल में 52 वीक्स होता है। समझ में आ गया? तो बहुत अच्छा बात है, बात नहीं पड़ता। 13 में 52 भी करोगे तो 1/4 आएगा। तो इस परसेंट दो सम से दोनों अलग अलग है। परसेंटेज रहेगा तो पहले डेप्रिसिएशन अमाउंट निकाल देंगे और उसको डिवाइड करेंगे इफेक्टिव आवर्स से, और ऐसे देगा तो फिर इस तरह से करना है। पूछना है किसी को? आज यहीं तक रहेगा, तो घर में जाकर तुम लोगों को करना भी है।